ज़्यादातर कंपनियों के तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक हमारे साथ में कई सारे बच्चे होते हैं जो कि इस बात को लेकर खुश रहते हैं कि हमने प्रोडक्ट तो काफ़ी अच्छा बिल्ड कर लिया है। कोई टेक प्रोडक्ट हो गया, कोई सॉफ्टवेयर हो गया, या फिर किसी भी प्रोडक्ट को लेकर वो 6 महीने, 1 साल, 2 साल लगा देते हैं एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, पर उनकी मार्केटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं होती। दोस्तों, अगर आपके पास कितना भी अच्छा प्रोडक्ट है, आपकी मार्केटिंग अच्छी नहीं है तो आप मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा कितने दिन तो सर्वाइव करोगे। अच्छी मार्केटिंग ही ऐसी चीज़ है जो आपको लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी, लॉन्ग टर्म में आपको सक्सेस दिलाएगी। बिकॉज़ इसके पीछे कई सारे रीज़न हो सकते हैं। लो मार्केटिंग या फिर ख़राब मार्केटिंग होने की वजह से मैंने कई सारी कंपनियों को बंद होते देखा है। मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि अगर मैंने स्टार्टअप्स चालू किए और उन्हें बंद किया, क्यों? इसके पीछे का एक ही कारण है, अच्छी मार्केटिंग ना कर पाना। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज दूंगा जिसे आप अडॉप्ट करके एक अच्छे मार्केटिंग प्रो बन सकते हैं, और इन्हें आप अपने स्टार्टअप या फिर अपने बिज़नेस ग्रोथ में यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सो जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप उसे नोट कर लें या फिर इसको सेव कर लें, जिससे आप दोबारा इस चीज़ को देख के और समझ सकें। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ है वो है कस्टमर अंडरस्टैंडिंग। पहली बात, ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट बनाते हैं इस हिसाब से कि हाँ, ये फीचर्स है, वो फीचर्स है, वगैरह वगैरह, ये बेनिफिट है, वो है, बट आप अपने कस्टमर को समझ ही नहीं रहे हो। उसको क्या चाहिए एग्जैक्टली, उसकी क्या प्रॉब्लम्स हैं। अगर आप उस चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं, अगर आप उसकी दिक्कतें, उसकी प्रॉब्लम्स को अच्छे से एनालाइज़ कर लेते हैं कि हाँ, उसको किस चीज़ की नीड है, रिक्वायरमेंट है, किस चीज़ की उस मार्केट में डिमांड है, तो दोस्तों उस हिसाब से अगर आप प्रोडक्ट बनाते हैं तो 100% आपको प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा। क्योंकि जो कस्टमर को समझता है वही मार्केट जीतता है। ऐसे कोई भी इंडिविजुअली अगर तुम प्रोडक्ट बना ले रहे हो विदाउट किसी फीडबैक के, विदाउट किसी मार्केट रिसर्च से, ट्रस्ट में वो चलेगा ही नहीं। सो दोस्तों, सबसे पहले आप कस्टमर अंडरस्टैंडिंग पे ध्यान दो, तभी कोई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, तभी कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, लॉन्च करो, या फिर कोई टेक रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, या फिर कैसा भी प्रोडक्ट मार्केट में लेकर आओ। दूसरी चीज़ है डिजिटल मार्केटिंग का स्मार्ट तरीके से यूज करना। दोस्तों, आज के समय में वो ज़माने चले गए जब लोग अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, मीडिया में या फिर टीवी पे एड्स लगाते थे। आज के समय में टीवी पे एड्स लगाना, रेडियो पे ऐड लगाना, या फिर ऐसे मार्केटिंग बैनर्स लगाना भी, ये सब बहुत महंगा भी पड़ रहा है और इससे ज़्यादा कुछ इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है कस्टमर। क्यों? कस्टमर आज सोशल मीडिया पे है, कस्टमर ऑनलाइन है, लोग चीज़ें यूटिलाइज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। आप डिजिटल मार्केटिंग का बहुत ही स्मार्ट तरीके से यूज करें अपने मार्केटिंग्स के लिए, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होने वाले हैं। तीसरी स्ट्रेटजी जो है वो वैल्यू दो अपने कस्टमर के। सिर्फ उन्हें बेच के उनसे 9-2-11 होने की ज़रूरत ना है, उनके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाओ। क्योंकि प्रोडक्ट वही बिकता है जो लोग अपनी ज़ुबान से दूसरों को रिकमेंड करते हैं। दोस्त, अगर मैंने सपोज करो कि मैं एक सिम लेता हूँ, वो सिम का नेटवर्क बहुत अच्छा चलता है, मैं अपने दोस्तों को, अपने दूसरे लोगों को उस सिम के बारे में बताऊँगा, मैं ये सिम यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 महीनों से, काफ़ी अच्छा बेहतरीन काम कर रहा है, तो उससे ऑटोमेटिक आपकी ब्रांडिंग होगी और रीसेलिंग होगी। वही सेम कस्टमर बार बार उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। दोस्तों, आप वैल्यू दो, कुछ भी चीज़ें बनाओ। आप सिर्फ ये मत सोचो कि हमें सिर्फ बेच के भाग जाना है। बाकी आपको अगर लॉन्ग टर्म बिजनेस करना है तो अच्छे प्रोडक्ट बनाओ जिससे लोगों के वैल्यू क्रिएट हो सके, ना कि एक इस दिमाग से कि सिर्फ हमें बेचना है। चौथी जो स्ट्रेटजी है, फोकस करो ब्रांडिंग पे। अब ब्रांडिंग क्या होता है? सपोज करो मैंने कुछ चीज़ें सेल की, एक बार किसी ने ख़रीदा तो उसे सेल्स कहते हैं। अगर वही कस्टमर उस चीज़ को दूसरी बार ख़रीदता है तो उसे ट्रस्ट कहते हैं। हाँ, वो आदमी हमारे प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर रहा है। लेकिन अगर वही आदमी 10 लोगों को और बताता है हमारे प्रोडक्ट के बारे में तो उसे ब्रांडिंग कहते हैं। ब्रांडिंग जो होता है यूनिक होता है, वो लोगों के दिमाग में बसता है। और जब लोगों के किसी यूनिक चीज़ पे फोकस, जैसे कि आईफोन, एप्पल एक ब्रांड है, नाइकी एक ब्रांड है, कुछ चीज़ें लॉन्ग टर्म मार्केटिंग में आती हैं बट उनका एक अलग
विजुअल होता है, एक अलग कलर होता है, एक अलग आइडेंटिटी होती है, एक अलग लोगोज होते हैं। तो उस हिसाब से आप ब्रांडिंग पे फोकस करो, ना कि सिर्फ मार्केटिंग पे। 5वां स्ट्रेटजी लास्ट में बताने वाला हूँ, वो है आज के समय में डाटा, एआई और फीडबैक का यूज करो। दोस्तों डाटा जो है ना बहुत पावरफुल चीज़ है। अगर आप डाटा यूज करते हो हर एक चीज़ में, प्रिडिक्शंस करने में, सेल्स करने में, नए प्रोडक्ट लॉन्च करने में, या फिर नई मार्केटिंग कैंपेन को एनालिसिस करने में, दोस्तों ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा आपके बिजनेसेस में। सो ये थी 5 स्ट्रेटजीज़। अगर आपको एक डिटेल केस स्टडी चाहिए या फिर मेरे साथ 1 घंटे की मीटिंग चाहिए, तो दोस्तों नीचे दिए गए नंबर पे आप बुकिंग कर सकते हो, और मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने स्टार्टअप में या फिर अपने इंटरप्राइज में अच्छी खासी सेल्स, अच्छी खासी उसके बाद में अच्छा ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग में, और अच्छी मार्केटिंग प्रोसेस और सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हो।